तो गाइस, कैसे आप हो सब लोग अच्छे खुश और स्वस्थ होंगे। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार। आजकल जो एक टॉपिक चल रहा है वो है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जानते हैं कि CAA है क्या और इससे क्यों इतना माहौल गर्म है। देखते हैं CAA होता क्या है। जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता 2016 में लोकसभा में इसको लाया गया था और उस टाइम पे जो देश के होम मिनिस्टर थे वो राजनाथ सिंह थे। लेकिन इसके बाद जो बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया 9 दिसंबर 2019 को, उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे अमित शाह, जो 17 लोकसभा शुरुआत था। बिल लोकसभा में पास किया गया था 10 दिसंबर को और नेक्स्ट डे राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था और उसके बाद राष्ट्रपति के साइन से ये एक नया कानून बना और उसका नाम दिया गया CAA, जो 1955 को ही अमेंडमेंट करके इसका एक तैयार किया गया इस कानून को और ये हमारे देश में एक नया कानून बना। लेकिन इसका इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया था, जो कि अभी फिर से आप सुन सकते हैं अमित शाह के द्वारा कि इसे हमें ला करके ही रहना है। तो ये था इस बिल के तहत जो इस बिल का मेन मकसद क्या है। इस बिल का मेन मकसद है जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, खासकर मुस्लिम बहुसंख्यक जो कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान हो गई, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गई और बांग्लादेश हो गई। यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है। तो वहाँ पे जो मुस्लिम के अलावा जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, जो ये कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो चाहेंगे इंडिया में सिटीजनशिप लेने के लिए तो वो ले सकते हैं। लेकिन मुस्लिम वहाँ के यहाँ इंडिया में सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। तो ये इस बिल का एक मकसद है कि कैसे माइनॉरिटी को, जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक कंट्री में है, जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे जो माइनॉरिटी के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे की जाती है, खासकर पाकिस्तान में, उनको अगर वो चाहें तो यहाँ पे आकर के सिटीजनशिप ले सकते हैं। CAA को लेकर के जहाँ पे देश में 2019 में जैसे ही आया था तो बहुत जगह पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। खासकर ये जो हमारे देश का पूर्वी एरिया है, वहाँ पे खासकर बहुत विरोध देखने को मिला था। दिल्ली में भी आप देख सकते थे, शाहीन बाग में जिस तरीके से काफ़ी दिन तक ये विरोध चला। तो आखिरी उसके साथ अभी लेटेस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि ये क्या बोला वो आप देखिए। CAA must be read with and understood with NPR NRC. It is a law which has been made on the basis of religion. CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional because it is made on religion. Secondly, it has to be understood with NP. इस बिल को लेकर के अमित शाह ने एक पश्चिम बंगाल में स्पीच के दौरान बोला था कि CAA ये देश का कानून है और उसे हम ला कर रहेंगे। देखिए उन्होंने वहाँ पे क्या बोला था। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि CAA होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। जब लाल भाई यहाँ शासन करते थे, कम्युनिस्ट शासन करते थे और दीदी ने उनको हराया, देश भर में अच्छा लगा कि अब शायद बंगाल में परिवर्तन आएगा, बंगाल विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मगर दीदी ने तो शासन ऐसा चलाया कि लोग कहने लगे। देखा और तो आपको क्या लगा, CAA देश में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे लगता है कि CAA को इतना विरोध नहीं करना चाहिए और ना ही मुस्लिमों को डरने की कोई ज़रूरत है। ये साफ
सरकार ने ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका है। ये सिर्फ उन माइनॉरिटी के साथ है, स्पेशली जो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ देखेंगे तो वहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदू थे लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद मुस्लिम बन गए। क्यों? आखिर वो क्या मजबूरी है कि ऐसा किए? तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें किया जाता है। आप अत्याचार बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, जिनके साथ बहुत सारी चीज़ें की जाती है, ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये CAA एक बहुत बड़ा पहल है, बहुत अच्छा स्टेप है और मुझे लगता है कि ये लागू होना चाहिए और लागू होकर भी रहेगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा देश के होम मिनिस्टर अमित शाह बोल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आपका क्या मानना है CAA के बारे में, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए सोच के साथ। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।